स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। दोस्तों, आज मैं मनीष कश्यप के केस में एक ऐसी खबर लेकर आई हूं जिसे सुनकर आप बेहद खुश होने वाले हैं और आपकी दिल की धड़कनें तेज भी होने वाली हैं। दोस्तों, खबर ये है कि अब मनीष कश्यप के केस में वो घड़ी आने वाली है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। तमिलनाडु कोर्ट में मनीष कश्यप पर लगे एनएसए की सुनवाई की घड़ी। जी हाँ दोस्तों, वो घड़ी जब मनीष कश्यप पर से एनएसए हटने का फैसला होगा। वो घड़ी जो समर्थकों और विरोधियों दोनों के लिए दिल की धड़कनें तेज करने वाली घड़ी होगी। 16 तारीख को याद कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि 16 सितंबर ही वो घड़ी है जब मनीष कश्यप पर से एनएसए हटने या ना हटने का फैसला होगा। वैसे पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि मनीष कश्यप पर से एनएसए हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, इसे लेकर मैं आपको मनीष कश्यप के वकील शिवनंदन भारती की कुछ सेकंड की वो बात सुनाऊंगी जिसमें वो बता रहे हैं कि मनीष कश्यप पर से एनएसए हटाना मजबूरी है। दोस्तों, आज 6 सितंबर है। कल से ठीक 9 दिन बाद 16 सितंबर है, यानी वो घड़ी जब मनीष कश्यप के मामले में ऐतिहासिक फैसले का इंतजार मनीष कश्यप के समर्थक और पूरे बिहार की जनता नजरें गड़ाए हुए कर रही होगी। इससे जुड़ी मैं आपको और जानकारी दूंगी, शिवनंदन भारती की वो बात भी सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले आइए समझते हैं कि मनीष कश्यप के मामले में सुप्रीम कोर्ट की आखिरी दिन की सुनवाई में क्या क्या हुआ था। क्योंकि दोस्तों, इस सुनवाई के तार मदुरई कोर्ट में होने जा रही सुनवाई से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए एक नजर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर डालना जरूरी है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, सब कुछ विस्तार से समझने के लिए आपको मई में चलना होगा। तारीख 8 मई और दिन सोमवार। सुनवाई शुरू हुई। मनीष कश्यप के वकील मनिंदर सिंह और कपिल सिब्बल के बीच काफी गहमा गहमी बहस हुई। अब ग्राफिक के जरिए समझाते हैं आपको कि इस दौरान क्या क्या हुआ। मनीष कश्यप की तरफ से सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने कहा, पहले एफआईआर और अब एनएसए। इस पर सीजीआई ने कहा, लेकिन क्या करें, आप फर्जी वीडियो बना रहे हैं। सीजीआई के जवाब पर मनिंदर सिंह ने फिर कहा, अगर कार्रवाई एनएसए के तहत होनी है तो सभी समाचार पत्रों को एनएसए के तहत होना चाहिए। इस पर सीजीआई ने कहा, अगर आपको एनएसए से राहत चाहिए तो आप हाईकोर्ट जाइए। सीजीआई की इस बात पर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने फिर कहा, अगर मनीष कश्यप को इस अपराध के लिए सलाखों के पीछे होना है तो सभी पत्रकारों को जेल जाना चाहिए और सलाखों के पीछे होना चाहिए। इस पर कपिल सिब्बल ने जवाब देते हुए कहा, मनीष कश्यप पत्रकार नहीं है, उसने चुनाव लड़ा है, वो नेता है। सीजीआई के अगुवाई वाली बेंच ने 19 एफआईआरों पर गौर किया और कहा कि हम तमिलनाडु एफआईआर को पटना स्थानांतरित कर सकते हैं। इस पर कपिल सिब्बल ने ऐतराज जताया और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। बिहार के एफआईआर और तमिलनाडु के एफआईआर अलग अलग है, इसलिए इन दोनों को क्लब नहीं किया जा सकता। फिर सीजीआई ने कहा, हमें तमिलनाडु के एफआईआर के बारे में बताइए कि वो एफआईआर बिहार के एफआईआर से कैसे अलग है। कपिल सिब्बल ने दलील देते हुए कहा, मनीष कश्यप ने कर्नाटक की घटना के वीडियो को इस्तेमाल कर उसे तमिलनाडु का बताया। इन वीडियोस की वजह से ही सलाहकार बोर्ड ने एनएसए लगाने को कहा था। कपिल सिब्बल की दलील पर सीजीआई ने कहा कि मनीष कश्यप ने वीडियोस बनाए और फर्जी वीडियोस बनाए और जानबूझकर उसे लोगों के बीच फैलाया। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जे.बी. पारदीवाल ने कहा, तमिलनाडु एक शांत राज्य है, क्या आप कुछ भी प्रसारित करके राज्य में अशांति पैदा करेंगे? हम इन सब पर सुनवाई नहीं कर सकते। आखिरकार बहस खत्म हुई और सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर क्लब करने और एनएसए पर किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया, लेकिन मनीष कश्यप के वकील को साथ में ये भी कहा कि आपके लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खुला है। यानी पीठ ने कश्यप को रासुका लगाए जाने के फैसले को किसी उचित न्यायिक मंच पर चुनौती देने की स्वतंत्रता दे दी। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और मनीष कश्यप समेत उन्हें चाहने वाले सभी लोगों की आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा। कोर्ट ने हमारी मांग को ये कहते हुए निरस्त किया है कि क्योंकि अलग अलग कंटेंट अलग अलग टाइम पे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट किया गया था, तो इसलिए ऐसा कहना गलत होगा
कि इन सारी चीज़ों में जो एफआईआर हुई हैं वो एक ही चीज़ के ऊपर एफआईआर हुई हैं और इसीलिए इन सारे एफआईआर्स को क्लब करके एक जगह पे नहीं भेजा जा सकता। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में भी लिखवा दिया है कि एनएसए के रिगार्डिंग भी हमारा ऑप्शन खुला है, जो कि हाई कोर्ट का है, क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने ये ऑर्डर पास किया है एनएसए का, तो हम लोग हाई कोर्ट में जाके उस फैसले को चुनौती दे सकते हैं। जो एनएसए का जो ऑर्डर जो है उसको चुनौती दे सकते हैं, वो ऑप्शन भी हमारे सामने खुला है। और इस तरह कपिल सिब्बल ने एक आम आदमी से बने पत्रकार को जेल की सलाखों के अंदर ढकेल दिया। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में रासुका लगाए जाने के फैसले को चुनौती देने की स्वतंत्रता से उम्मीद बंधी कि चलो हाई कोर्ट से एनएसए हटेगा, लेकिन उसके बाद फिर कोर्ट की छुट्टियां पड़ गई। लेकिन इस बीच कई ऐसी चीजें हुई जिसने मनीष कश्यप, उनकी फैमिली और समर्थकों की उम्मीदों को जगा दिया। तमिलनाडु में चल रहे मनीष कश्यप के केस में उन्हें डिफॉल्ट बेल मिल गई और दोस्तों वहीं दूसरी तरफ लंबे इंतजार के बाद 3 जुलाई को कोर्ट की छुट्टियां खत्म हुई और मनीष कश्यप के मामले में एनएसए को चुनौती देने की याचिका कोर्ट में दायर की गई। और दोस्तों, डिफॉल्ट बेल मिलने के बाद आखिरकार बिहार में चल रहे मामलों में सुनवाई के लिए मनीष कश्यप को बिहार के बेतिया कोर्ट लाया गया और फिर कोर्ट के आदेश के बाद मनीष कश्यप तमिलनाडु की मदुरई जेल से बिहार की बेउर जेल में आ गए। दोस्तों, मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट की आखिरी सुनवाई की बातचीत इसलिए बताई क्योंकि तभी सुप्रीम कोर्ट में एनएसए और एफआईआर क्लब करने पर बहस छिड़ी थी। अब एनएसए की ये बहस सुप्रीम कोर्ट के 8 मई के फैसले में ये कहने के बाद कि मनीष कश्यप के लिए हाई कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, मदुरई कोर्ट में जल्द शुरू होने जा रही है। दोस्तों, आपको याद होगा कि मनीष कश्यप पर से एनएसए हटाने को लेकर मदुरई कोर्ट ने हाल ही में मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला कलेक्टर के साथ साथ केंद्र और राज्य के गृह सचिवों से जवाब तलब किया था कि मनीष कश्यप पर एनएसए क्यों। कोर्ट ने 8 सप्ताह का समय दिया था जवाब दायर करने के लिए। कोर्ट ने कहा था कि इसी बीच होम सेक्रेटरी और कलेक्टर अपना जवाब दाखिल कर दें क्योंकि उनका जवाब आने तक सुनवाई स्थगित रहेगी। इसी बीच तीनों पदाधिकारियों का जवाब दाखिल कर देना है, उसके बाद सुनवाई होगी। फिर ये तय होगा कि मनीष कश्यप पर लगा एनएसए हट जाएगा या बरकरार रहेगा। तो दोस्तों, अब ये खबर आई है कि 16 सितंबर को इसे लेकर कोर्ट में सुनवाई होगी और इस सुनवाई में पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि मनीष कश्यप को एनएसए के केस में मदुरई कोर्ट से राहत मिल जाएगी। कैसे और क्यों मिल जाएगी राहत, सुनिए वकील शिवनंदन भारती से। एक मुकदमे जो तमिलनाडु सरकार ने इनके ऊपर दर्ज करवाए थे, उसमें एक में भी वो साक्ष्य नहीं उपस्थित कराए, जिसके वजह से डिफॉल्ट बिल मिल गया। तो आप कैसे अब कंटिन्यू करेंगे कि नहीं वो खतरा बरकरार है? इनके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा तमिलनाडु सरकार के लिए कहना कि अभी भी वो परिस्थिति है। कहेगी कि अभी वो परिस्थिति है तो आखिर आपके पास कोई सबूत ही नहीं है। यदि सबूत होता तो डिफॉल्ट बिल कैसे मिलता? इसीलिए दोनों में तर्कसंगत बातें नहीं होगी, वो मजबूरी है उनको हटाना। मतलब तमिलनाडु सरकार की मजबूरी बन गई है क्योंकि उसमें डिफॉल्ट बिल मिल चुका। दोस्तों, भले ही 16 तारीख को मनीष कश्यप के मामले में सुनवाई हो, लेकिन इन सब के बीच आपको एक बड़ी बात भी बता दूं कि एनएसए के मामले में रासुका सलाहकार बोर्ड का अहम किरदार होता है। सलाहकार बोर्ड ही बंदी की बातों को सुनने के बाद ये तय करता है कि उसे जमानत मिलेगी या नहीं। तो दोस्तों, कोर्ट की सुनवाई में सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट अहम भूमिका निभाएगी, लेकिन अभी इस बात की जानकारी नहीं है कि 16 तारीख को सलाहकार बोर्ड अपनी रिपोर्ट पेश करेगी या पेश कर चुकी है या अगली सुनवाई में पेश करेगी। अब इन सभी बात का खुलासा 16 तारीख को होने वाली सुनवाई के बाद ही होगा। दोस्तों, मनीष कश्यप की हिरासत की इस पूरी जर्नी को देखते हुए कुछ सवाल जो मन में आते हैं और मनीष कश्यप के समर्थकों द्वारा लगातार उठाए जाते हैं, वो भी अंत में उठा रही हूँ। सुनवाई में क्या फैसला होगा ये तो उसी दिन पता चलेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना बड़ा खेल क्यों खेला गया मनीष कश्यप के लिए। कपिल सिब्बल जैसे बड़े और महंगे वकील को मनीष कश्यप के अगेंस्ट में क्यों खड़ा किया गया? क्या सच में मनीष कश्यप को इसलिए जेल में डाला गया क्योंकि बिहार में जातिवाद है? दोस्तों, आपका क्या कहना है इन सभी सवालों पर और 16 तारीख को होने वाली सुनवाई पर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, मुझे पता है कि आपके मन में ये सवाल कूद रहा होगा कि क्या सुनवाई के लिए मनीष कश्यप को तमिलनाडु ले जाया जाएगा? तो आपको बता दूं कि नहीं, मनीष कश्यप बिहार में ही रहेंगे।
चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी तरह के कुछ मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।